योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ब्रह्मचर्य होगा आज। तो हम लोग तो सब यहाँ पे सीनियर सिटीजन, सबके बाल सफ़ेद हो गए हैं, और ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पे फिर उठती नहीं है यदि, लेकिन श्री रामकृष्ण ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। श्री रामकृष्ण का संदेश है क्या? काम कांचन त्याग। ब्रह्मचर्य का महत्व असंदिग्ध है। आज के ज़माने में चाहे कैसी भी बात करिए, फ्रॉयड जो भी बात करते हों, वो कहते हैं नहीं, काम की पूर्ति आवश्यक है, नहीं तो मन में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, द्वंद्व हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। ये फालतू की बात है। भारत में नहीं, सारे विश्व के सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य को अत्यंत इम्पोर्टेंट दिया गया। और ये ब्रह्मचर्य को देखें, शब्द देखिए क्या है, ब्रह्मचर्य दिया है। ब्रह्म में चरण, बड़ा अच्छा शब्द है। और उसके बाद में जब व्याख्या करते हैं तो उसके कहते हैं पारमार्थिक स्तर है, फिर मानसिक स्तर है, फिर फिजिकल स्तर है, इस प्रकार की बात है। लेकिन ब्रह्मचर्य ये बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, और वो तो आप देखें महिलाओं के साथ मिलते जुलते थे, एक साथ रहते थे, एक मकान में, एक कमरे में नहीं रहे, लेकिन एक मकान में रहे, एक महिला पास में दूसरे। आप देखिए उनके फ़ोटो जो हैं, तो महिलाएं बहुत सारी हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, एक गाड़ी में जा रहे हैं तो उसके साथ बैठी हुई है। और स्वामी विज्ञानानंद जी ने उनसे एक बार पूछा, जब लौट के आए, महाराज एक बार पूछ रहा हूँ, जी पूछो। हमको तो ठाकुर ने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहना, उनका चेहरा भी मत देखना, और सोने की बनी हुई हो, मूर्ति भी हो तो भी मत देखना, और आप इस तरह महिलाओं के साथ घूमते रहे। स्वामी विवेकानंद का चेहरा लाल हो गया। वो कहते हैं, पोषण पेशन, तुझे ठाकुर ने जो कहा सो कर। जानता है, ठाकुर की कृपा से मेरा देह बोध चला गया था, यौन बोध के। ये पुरुष और स्त्री नहीं है, कल्पना कर सकते हैं आप? बच्चा है, बच्चा माँ को देखेगा, पिता को देखेगा, ये सब देखेगा, उसको कोई बोध नहीं होता है। स्वामी जी इस स्थिति में थे। दूसरी बात लीजिए, ये तो एक प्रकार की बात है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध लेक्चर दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था, और सभी प्रभावित हो गए थे। 2 मिनट तक तालियां बजी थी। ये सब जानते हैं आप, और उसका कारण क्या था ये भी जानते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग तो। और ये कारण क्या था? स्वामी जी से किसी ने पूछा था कि यह क्या हुआ कि आपने इतना बोला और लोग प्रभावित हो गए, सब तालियां बजाने लगे। तो स्वामी जी ने कहा था कि जानते हैं, ये पावर ऑफ प्यूरिटी था, पवित्रता शक्ति, यानी ब्रह्मचर्य की शक्ति। मैंने सारे जीवन में भी अपवित्र विचार मन में नहीं सोचा है। क्रिया की बात तो छोड़। और ऐसे व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य में ऐसा प्रतिष्ठित होता है वर्ष तक, तो उसको क्या होता है? वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य हो प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, सबको प्रभावित कर सकती। तो स्वामी विवेकानंद में दोनों चीज देखते हैं। एक तो है कि ब्रह्म में प्रतिष्ठित, कोई भेद ही नहीं है, और दूसरे व्यवहार की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो ये हुआ ये ब्रह्मचर्य का हाईएस्ट स्टेज। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो कई शास्त्रों में, सभी धर्मों में इसका को महत्व दिया गया।
उदाहरण के लिए बड़े अच्छे अच्छे वो हैं। हिंदू धर्म में तो ये हम जो देख रहे हैं पातंजल योग सूत्र में, तो ये पंच यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और जैन धर्म में भी यही है। बौद्ध धर्म में 4 में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ब्रह्मचर्य है वहाँ पे भी। ये सभी धर्मों में है। ईसाई धर्म में भी बहुत इम्पोर्टेंस। सेंट पॉल का कहना है, सेंट पॉल के एपिसल्स यानी कहानियाँ, उपदेश पत्र हैं, उसमें वो कहते हैं कि अविवाहितों और विधवाओं से मैं बोलता हूँ कि अविवाहित रहें। यदि संयम न बरत सकें तो विवाह कर लें, क्योंकि कामाग्नि से जलने के बदले विवाह करना श्रेष्ठ, बाइबल में कहते हैं। तुमने सुना होगा व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के पीछे काम की वासना से देखता हो तो उसने अपने मन में विधिकार किया है। यदि तुम्हारी बाईं आँख करे तो बाईं आँख को निकाल डालो। यदि तुम्हारा दाहिना शरीर का कोई अंग पाप करे तो उस पाप को निकाल दो। यहाँ तक कहते हैं। और इसका एक दृष्टांत सूफी संतों में होता है। ये देखा है कि कोई जा रहे थे, कुटिया थी और एक संत बाहर पड़े थे, पैर कटा हुआ है। क्या हुआ? कि मैं तपस्या कर रहा था कई वर्षों से, अचानक एक महिला वहाँ से निकली, मेरा मन आकृष्ट हुआ, बाहर चला गया। तो मेरे मन ने कहा, अरे अभी तक तो अल्लाह की इबादत कर रहा था, अभी तक भगवान का चिंतन कर रहा था, भगवान का उपासना कर रहा था, आज शैतान का उपासना करने लगा। तो ठीक बात है। तो जो पैर मेरा बाहर निकला था मैंने उसे काट दिया। राबिया मुसलमान थी, दासी थी। उसके बाद में भजन करने लगी तो उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया। जवान उम्र से ही भजन करती रही। कई बार ऑफर आए शादी के, क्योंकि दूसरे संत भी वहाँ तो चलता है, संतों में भी शादी, उसने मना कर दिया। कारण पूछा कि भाई मैं एक की दासी हूँ, भगवान की दासी हूँ, और कितने लोगों की दासी बनूँ। जैन धर्मों में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। एक कहानी इतनी मार्मिक है, हम लोग तो ठाकुर माँ को देखे हैं, हमारा मर्द आदर्श है, उसको समझ सकते हैं। एक युवती थी, एक युवक था। एक युवती थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संयम का व्यापार करना चाहती थी। गुरु के पास गई कि मेरा विवाह होना चाह वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा संयम बरतना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कर दीजिए कि 1 महीने में मैं कुछ संयम बरत सकूं। तो गुरु ने कहा, या उसने ही कहा कि मैं व्रत लेती हूँ कि मैं शुक्ल पक्ष में संयम बरतूंगी, शुक्ल पक्ष में संभोग नहीं करूंगी पति के साथ। इधर पति में भी संयम की वृत्ति थी, तो वो अपने गुरु के पास गए। तो गुरु ने उनको कहा कि तुम
व्रत ले लो, कृष्ण पक्ष में तुम संयम का अभ्यास करो, दोनों का विवाह हो गया। अब इधर यानी एक ये तो बाद में बोलना चाहिए था मुझे, गुरु के पास में एक सेठ जी गए, उन्होंने कहा कि मैं साधुओं को भंडारा देना चाहता हूँ, ऐसा है ना, 100 साधुओं को भंडारा कि तुम यदि भंडारा देना चाहते हो तो उस सेठ का पुत्र और पुत्र वधू उसको तुम खिलाओ, तुमको उसको जो खिलाओगे तो वो 100 साधुओं को खिलाने के बराबर पुण्य होगा। यानी साथ में रहते हुए पूर्ण रूप से संयम का आचरण करने वाला, कैसा एग्जाम्पल। ये तो हम लोग तो जानते हैं, ठाकुर और माँ हैं इसलिए तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये तो अत्यंत महान बात है।